हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हम जो हैं लूसेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन 522 नंबर से शुरुआत करेंगे। 522 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का जो 522 नंबर क्वेश्चन है वो है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है गैसों का मिश्रण, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता है मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो गैस छोड़ी जाती हैं। ठीक है, CO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। कौन सा है इन चारों में से जो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में है मूत्र मार्ग, बी में है मूत्रवाहिनी, सी में है गर्भाशय और डी में है गुर्दे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी। गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि किसका है, जनन तंत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। ऑप्शन ए है बड़ी आंत, बी है गुर्दे, सी है फेफड़े, डी है जिगर। जिगर और यकृत एक ही है। ठीक है, तो आपको पूछा है उत्सर्जन का कौन सा कार्य करते हैं, मतलब जो गुर्दे होता है ना मनुष्य में, जो गुर्दे होते हैं, वक्र होती है, किडनी होती है, वो मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य करती है। उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य वो क्या करती है, अपने जो शरीर में जो जितना भी अपशिष्ट हैं, मतलब उनको जो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानने का कार्य कौन करती है, किडनी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। गुर्दा में होती है कि यकृत में होती है, अग्नाशय में होती है या त्वचा में होती है। तो पसीना कहाँ से आता है, त्वचा में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा त्वचा में होती है पसीने वाली ग्रंथियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए में है दिल, बी में पित्ताशय, सी में गुर्दे और डी में है स्प्लीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मानव के खुद शुद्धिकरण का काम कौन करता है, तो गुर्दे जो होते हैं वो मानव के शुद्धिकरण का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पे गुर्दे की होगा, का नहीं बोलते। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है, तो ऑप्शन ए में एक्सॉन, बी में न्यूरॉन, सी में नेफ्रॉन और डी में धमनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नेफ्रॉन। और ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है नेफ्रॉन। गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है या क्रियात्मक यूनिट है किडनी की, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मानव में जो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है मानव शरीर में, तो ऑप्शन है अग्नाशय, बी में है बड़ी आंत, सी में है किडनी या डी में है लिवर। तो आप सभी को पता चल गया होगा अब कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लिवर है वो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। ठीक है, तो जो लिवर होता है वो बदलता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही आज जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, अमाशय में होता है कि अग्नाशय में होता है कि यकृत में होता है कि छोटी आंत में होता है कि गुर्दे में होता है। तो जो यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है, गुर्दे में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 530 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है पृष्ठ महाधमनी, बी है यकृत निवाहिका सिरा, सी है वक्र सिरा में, डी है यकृत सिरा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत निवाहिका सिरा में जो है यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका टिक लगा देता हूँ, बी इसका जो राइट उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। सामान्य मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन ए में है श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी में है क्रिएटिनिन और सी में लाल रक्त कोशिकाएं, डी में है रक्त प्रोटीन। तो कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो रक्त प्रोटीन होती है ना वो सामान्य मूत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉल, बी है लसिका और सी है पित्त और डी है यूरोक्रोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग की वजह से होता है। इसका उत्तर भी सेम है, यूरोक्रोम। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, मानव का जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण
होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है एमिलेस और डी है यूरोविलिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यूरोविलिन जो है, जिसके कारण मानव का रंग, जो मल का रंग है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ऑप्शन ए है त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बी है वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी है पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, डी है पानी ऊष्मा का हीन चालक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बी इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुनर्योजन की शक्ति जो है मानव की सबसे कम कौन सी कोशिकाओं होती हैं? ऑप्शन ए है मस्तिष्क कोशिकाएं, बी है यकृत कोशिकाएं, सी है अस्थि कोशिकाएं और डी है पेशी कोशिकाएं। तो आप सभी को पता है जो हमारा मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनकी पुनर्योजन की शक्ति जो है बिल्कुल ही कम होती है, मतलब मान लो न के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मानव का जो मस्तिष्क का वजन है वो होता है। ऑप्शन ए है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बी है शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, सी है शरीर के कुल वजन का लगभग 12% और डी है 15%। तो इसका जो सही उत्तर है मानव के जो मस्तिष्क का वजन है वो होता है मानव शरीर के लगभग 2%। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है तो उसका वजन कितना, उसके मस्तिष्क का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है मिड ब्रेन, सी है कार्पस कोलोसम और डी है सेरिब्रम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम जो होता है वो इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है मेडुला ऑब्लंगेटा, सी है सेरिब्रम और डी है सेरिब्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापमान है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थैलेमस, बी है हाइपोथैलेमस, सी है सेरेबेलम और डी है मेडुला और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? मनुष्य का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है या उसको मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन ए है ललाट भाग, बी है पचकपाल भाग, सी है लौकिक भाग और डी है भित्तीय पाली। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ललाट भाग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 542 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अग्र ललाट पाली, बी है अनुकपाल पाली, सी है शंख पाली और डी है भित्तीय पाली। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शंख पाली। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शंख पाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी है सेरिब्रम, सी है मेडुला और डी है पोंसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सामने वाली पाली, बी है पच्च कपाल पाली, सी है कनपट्टी की पाली और डी है, सही उत्तर है वो हो जाएगा मित्तीय जो पाली होती है, सॉरी भित्तीय नहीं, मित्तीय पाली। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मित्तीय पाली। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है?
ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है कशेरुकी रज्जु और डी है तंत्रिका कोशिका में। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? उनका नियंत्रण केंद्र होता है फ्रेंड्स कशेरुकी रज्जु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क संतुलन, बी है मेरुरज्जु संतुलन, सी है प्रमस्तिष्क संतुलन और डी है थैलेमस संतुलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? अनुमस्तिष्कीय संतुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए है दिमाग, बी है दिल, सी है गुर्दा और डी है यकृत। तो इसका जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा दिल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की कक्षा की संख्या, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर, ये भी बहुत है इजी क्वेश्चन है, 72 सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है नॉर्मली? 72 सेकेंड। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, तो इससे आगे क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।